बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावात। बीमार मोमिनीन की शिफायाबी के लिए बाआवाज़े बुलंद सलावात। मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए बाआवाज़े बुलंद सलावात। तमाम मोमिनीन मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए बाआवाज़े बुलंद सलावात। बराए ताजीले ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मिलकर बुलंदतर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति मौलाना अमीरुल मोमिनीन। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल आशिकीना वन्नासिरीना वल्मुंतज़िरीना मौलाना साहिबुज़्ज़मान। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन बाकीना फ़ी अज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना सय्यद सकलैन नबिय्युल हरमैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ौक़ा कुल्ल आलिमिन ज़ी इल्मिन अलीम सलावात। नारे तकबीर। सुबह से मजलिस अज़ा शुरू है। ज़ाकिरीन उलमाए कराम खिताब फरमा के जा चुके हैं। आप मोमिनीन सुबह से अज़ादारी मज़लूम करबला में शरीक हैं। बेशक बशरियत का तकाज़ा है थक जाना, लेकिन जिस नाम को बुलंद करने के लिए अल्लाह ने एक नहीं 1.25 लाख नबी भेजे हैं, फिर इख्तदार दे के नहीं भेजा, नरम बिस्तर दे के नहीं भेजा, हाथ में तलवार दे के नहीं भेजा, इल्म दे के भेजा, हिल्म दे के भेजा, सब्र दे के भेजा, तकवा दे के भेजा, प्यार दे के भेजा कि जाओ लोग मुझे भूलकर दूसरे दूसरे
खुदा ढूंढ रहे हैं, जाओ नाराए तकबीर बुलंद कर। मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा और आप भी ऐसे सुनेंगे। यकीन करें आप बहुत ही अच्छा समात फरमा रहे हैं। और समात का ये मतलब नहीं होता कि नारा लगे, नहीं। समात का ये भी मतलब नहीं होता कि आप हाथ बुलंद करें, और समात का ये भी मतलब नहीं होता कि आप वाह वाह करें। बस चेहरे पे जब आपके दिल का खून सिमट के आ जाए और मवद्दत की किरणें आपके चेहरे से फूटने लगें, समझ लें आप मुतवज्जे बैठे हैं। 1,24,000 पैगंबर खुश होते हैं इस नारे से। सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? जो सबसे बड़ा नबी है। तवज्जो है आप? जब वो आया तो इतने खुदा थे कि शमाअत से और तादाद से ज्यादा थे, और रखे भी खाना काबा में थे। तवज्जो है ना आपकी? हैदरी आली आली आली। तभी तो जब साथ में आने वाला आया तो उसने आंख नहीं खोली। जब काबे से बाहर आए तो शाहजादी ने, आकाजादी ने इरशाद फरमाया, इब्ने अब्दुल्ला, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो बच्चा आया है जिंदगी के आसार नजर नहीं आते। बच्चे का काम है आंख खोले, बच्चे का काम है कुछ बोले, बच्चे का काम है कुछ खाए, बच्चे का काम है रोए। ना तो इसने खाया, ना ये रोया, ना इसने आंख खोली, ना ये कुछ बोला। हजूर ने फरमाया, ऐ मेरी माँ, अल्लाह अकबर, चाची जान, मेरा भाई मुझे दीजिए। आंखें भी बंद हैं। जैसे ही इमामत ने लम्से नबूवत को महसूस किया, इमामत ने खुशबुए नबूवत को सूंघा, आंखें खोली। आंखों का खोलना था। या अली, आते ही तेरी शिकायत होगी, तूने आंखें नहीं खोली। या रसूल अल्लाह, कैसे खोलता था? जिसको मनवाने आया हूं उसके दुश्मन सामने खड़े थे। याद रखिए, कभी भी नारा तकबीर को कम न, बेशक या अली इतनी जोर से बोलें कि आपकी आवाज खत्म हो जाए, आपका सांस खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह अकबर की सदा इससे भी बुलंद हो, क्योंकि या अली कहने से वो खुश होता है जिसने अली को मनवाया है, और अल्लाह अकबर कहने से मेरा मौला अली खुश होता है। 1,24,000 पैगंबर खुश होते हैं जब तू कहता है अल्लाह अकबर। तो जो पैगंबरों को खुश करके उनकी दुआ लेना चाहता है, खसूसन खत्मिया मर्तबत की दुआ लेना चाहता है, दोनों हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलंदतर सलावत। थोड़ी बेस, थोड़ी आवाज में। दरसे मजलिस हुसैन दरसे शरीयत इस्लाम है। मजलिसे मौला हुसैन फर्श अज़ा दरअसल दरसे नबूवत है। मजलिसे हुसैन दरअसल दरसे अकीदत है। मजलिसे हुसैन में इरफान बुलंद होता है, गुनाह माफ होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। यहां से इंसान को इल्म भी मिलता है, मारिफत भी मिलती है।
अगर इजाज़त हो तो मैं अपने नाक़िस कलाम की इब्तदा कलीमे कामिल के कलाम से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कलाम नाक़िस है और कामिल कलाम किसका है? मौला फरमाते हैं कलामुल इमाम इमामुल कलाम, कलामुल इमाम इमामुल कलाम, कि इमाम का कलाम हर कलाम का इमाम होता है। जितनी भी गुफ्तगुएं की जाएं, जब इमाम का फरमान आ जाए तो बाकी गुफ्तगुएं बाकी रह जाती हैं, इमाम का कलाम आगे बढ़ जाता है। इमाम आली मकाम शेर खुदा वजहुल्ला ऐनुल्ला यदुल्ला जम्बुल्ला उज़्नुल्ला ऐनुल्ला लिसानुल्ला अमीरुल मोमिनीन तशरीफ फरमा थे। एक बंदे ने आके सवाल किया। सवाल करने का अंदाज यह है, कहता है मौला मैं आपसे 4 सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे 4 सवाल करना चाहता हूं। मौला ने फरमाया जब तू इल्म के दर पे आ ही गया है, जब तू इल्म के दर पे आ ही गया है तो 4 कर तेरी मर्जी, 40 कर तेरी मर्जी। मौला मेरे 4 सवाल हैं। पहला सवाल है वाजिब क्या है और उससे बड़ा वाजिब क्या है, करीब क्या है और उससे ज्यादा करीब क्या है, अजीब क्या है और उससे ज्यादा अजीब क्या है। जो इधर उधर देख रहे हैं उनकी तरफ मैं देखता हूं। मौला उसने कहा मौला मुश्किल क्या है और उससे बड़ी मुश्किल क्या है। मौलाना फरमाया बस जी मौला। फरमाया अगर इससे भी मुश्किल सवाल, ये तो आसान तरीन सवाल हैं, तो मुश्किल सवाल लेके आता तुझे पता चलता तो दरे अली पे आया है। मौला अगर इनके जवाब ही मिल जाएं तो बड़ी मेहरबानी है। मौला ने फरमाया सुन, वाजिब है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जो ज़ीरक हजरात बैठे हैं, जिस मकाम पे, जिस जगह पे, जिस माहौल में मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ सारे अल्लाह वाले हैं, सारे ला इलाहा इल्लल्लाह वाले। अजीज़ान गिरामी, ला इलाहा से बड़ा भी कोई होगा? तौहीद और वहदत से बढ़ के भी कोई चीज है? तो फिर मौला ने तो फरमाया वाजिब है तौहीद, फिर उससे बड़ा वाजिब क्या होगा? तवज्जो, फरमाया वाजिब है तौहीद वहदत और उससे बड़ा वाजिब है उसी तौहीद की बात मान और नाफरमानी से बच जा। बेशक नारा मैंने पहले भी कहा है, यहां भी लगे। आखिरी बंदे तक जो आप सर हिलाते हैं या आपके चेहरे की जियारत होती है तो मुझे पता चलता है बात जुबान से नहीं, कानों से नहीं, दिल में उतर रही है। बड़ा वाजिब, बेशक आप पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहू के, और अगर सुबह उठ के किसी गरीब के आपने पट्टे काट लिए हैं, साइकिल चोरी कर, तवज्जो है ना आपकी, किसी की अब जाते हुए यहां से जूती उठा ली है, भाई तू नहीं पहन के आया तो तेरी मर्जी है, टूटी हुई थी तो तेरी टूटी हुई थी, किसी माड़े बंदे की क्यों पाई? तवज्जो है ना आपकी। हो सकता है वो कहता हो कि मैं अपने प्रोग्रामों पे जाता हूं, किसी बहन भाई की शादी हो, किसी का कोई फंक्शन हो तो मैं नई जूती पहन के जाता हूं, तो मेरे आका और मौला का जिक्र होना है तो मैं फख्र से जाऊं, पाकीज़ा लिबास पहनूं, अच्छा लिबास पहनूं और अच्छी जूती पहन के जाऊं, और तू उठे यहां से और जाते हुए अपनी छोड़ जाए। तवज्जो है आपकी? नहीं। अगर तूने ला इलाहा पढ़ लिया है तो फिर उससे बड़ा वाजिब तो अभी बाकी है, और अगर बड़ा वाजिब अदा नहीं किया तो छोटा वाजिब
कोई बात समझ में आ रही? या ऐसी बातें सुनने के आदी नहीं है? आदी नहीं है तो बना ले, जब मैं आऊंगा तो मैं तो करूंगा। मैं तो मौला के रोजे पे वादा करके, मौला जो कुछ सीख के जा रहा हूँ सिखाऊंगा जरूर। चाहे सफेद दाढ़ी वाले बैठे हों, चाहे काली दाढ़ी वाले बैठे हों, चाहे बगैर दाढ़ी वाले बैठे हों, चाहे लंबी दाढ़ी वाले बैठे हों, चाहे नमाजी हों, हाजी हों, हर बंदे को तो अपने अंदर का इल्म है ना। और बात वही होती है जो दिल में उतर जाए। अगर तू समझता है वाजिब है आजादारी, तो उससे ज्यादा वाजिब है मौला के फरमान पे अमल करना। कि जिसने करबला जैसी जमीन भी बगैर पैसों के नहीं खरीदी, उसमें कदम रखा है तो उसकी कीमत को अदा किया है। हालांकि देने वाले वैसे ही दे रहे थे और कह रहे थे मौला ये तो कायनात आपकी है। मौला ने फरमाया नहीं, जमीन का कानून है, जमीन उसी की होती है जिसका कब्जा हो, लिहाजा इसकी कीमत राइजुल वक्त के मुताबिक अदा की जाएगी। कल को कोई ये ना कहे। तवज्जो, वाजिब क्या है और उससे बड़ा वाजिब क्या है? फरमाया वाजिब है तौहीद, और उससे बड़ा वाजिब है कि उसी तौहीद की नाफरमानी ना हो, तो गुनाह ना करे। मौला करीब क्या है और उससे बड़ा करीब क्या है? फरमाया करीब है क़यामत, है ना? करीब है क़यामत, और उससे ज्यादा करीब है मौत, उससे ज्यादा करीब है मौत। मौला अजीब क्या है और उससे बड़ा अजीब क्या है? अब बात अजीब हो जाएगी अगर आपके बाद सर से गुजर गई। मौला ने फरमाया अजीब किसे कहते हैं? हम आप दुनिया वाले, भाई ऐ बड़ा अजीब बंदा है, ऐ बड़ा अजीब माहौल है, ऐ बड़ी अजीब गल है। यानी एक इजहारे बेजारी को लफ्ज अजब से हम तशबीह देते हैं। तो अब इसी इजहारे बेजारी को जहन में रखते हुए मौला ने फरमाया अजीब है ये दुनिया, अजीब है ये दुनिया, और उससे बड़ा अजीब यह है कि दुनिया वाले इसी दुनिया से लौ लगाए बैठे हैं। अजीब है ये दुनिया वाले इसी से लौ लगाए बैठे हैं। सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। अजीजा ने गिरामी, मौला के जो फरामीन हैं हमें उन पर गौर करना चाहिए। मौला ने फरमाया इस दुनिया में रहने वाले लोगों की 4 किस्में हैं। अगर इन 4 तबकों में आप शामिल हैं तो ठीक, 5वां तबका है ही नहीं। वो 5वां तबका ले जाता है तबाही और बर्बादी की तरफ, जिसकी आखिरत भी तबाह, इसकी दुनिया भी तबाह। कौन से 4 तबके? मौला ने फरमाया पहला तबका है आलिम बनो। क्या MA BA करो? हाँ। फर्स्ट डिग्री हासिल करो? नहीं। तलबल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन औ मुस्लिमतन मिनल महद इलल लहद। वो कौन सा इल्म है जो मां की गोद से शुरू होता है, कब्र पे जाके खत्म हो? या आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो। अगर आलिम नहीं बन सकते तो फिर तालिब इल्म बनो। अगर तालिब इल्म भी शाजी नहीं बन सकते, मौला फरमाते हैं फिर आलिम की बात को गौर से सुनने वालों में से बनो। ये लफ्ज जो है गौर से सुनने वालों में से बनो, ये नहीं कि इधर से सुना और इधर से। अच्छा, गौर से सुनने में और आम सुनने में क्या फर्क है? आम सुनने में फर्क है कि इधर से उठे वहां गए और बात भूल गई। गौर से सुनने में फर्क यह है रात को बैठो अपने बच्चों में कहो ये बात फुला जाकिर ने आज नहीं की।
ये बात फलां अल्लामा साहब ने ऐसी की मेरे दिल में उतर गई, क्योंकि मैं गौर से सुन रहा था। यानी वो बात जो जहन में नक्श हो जाए, वो बात जो दिल में उतर जाए, फरमाया या तो आलिम बन या फिर तालिब इल्म बन, या आलिम की बात को गौर से सुनने वालों में से हो जा। अगर ऐसा भी नहीं कर सकता तो फिर याद रख, इन तीनों में से किसी एक से मोहब्बत करने वाला बन जा। इन तीनों में से किसी एक से मोहब्बत करने वाला बन जा। ये चारों में से हो जा। अगर ये चार तुझ में नहीं है तो फिर पांचवा क्या है? मौला फरमाते हैं पांचवा ये है कि तू इनका दुश्मन होगा, या आलिम का दुश्मन, या तालिब इल्म का दुश्मन, या साहिब फिक्र नजर का दुश्मन, या इनसे मोहब्बत करने वालों का दुश्मन। फरमाया अगर तू दुश्मन बना तो फिर दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह। और फिर आका मौला इरशाद फरमाते हैं इल्म का निचोड़ चार चीजों में है। निचोड़ समझते हैं? माहसल, यानी इल्म सारा इकट्ठा किया जाए और उसका असर देखा जाए तो फरमाया फकत चार चीजों में है। पहली चीज क्या है कि फरमाया तू इबादत इतनी कर जितनी तुझे जरूरत है। बात जरा गहरी है, घर जाके सोचना कि तुम्हें इबादत की कितनी जरूरत है। क्योंकि अगर तू ये समझता है कि मैं इबादत कितनी करूं जितनी उससे जरूरत है, उसे तो जरूरत ही नहीं है। तू इबादत इतनी कर जितनी तुझे जरूरत है, और गुनाह भी इतना ही करना जितना जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने की ताकत है। ये है इल्म का निचोड़। इल्म का निचोड़ कि इबादत उतनी कर जितनी तुझे जरूरत है, और गुनाह उतना कर जितना तू जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। और फिर फरमाया कि दुनिया के लिए उतनी मेहनत कर, उतनी कोशिश कर जितना तुझे दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतनी कोशिश कर जितना तुझे आखिरत में रहना है। ये है इल्म का निचोड़। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं कि हमारी मारिफत, हमारी अकीदत, हमारा अमल ये एक ही रास्ते पर होना चाहिए। हमारी अकीदत और तरफ जा रही हो, अमल और तरफ जा रहा हो, ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि मुखालिफ सिमत में जाने वाली दो चीजें एक ही मंजिल पे पहुंच जाएं। जिनको हमने माना है वो कायनात के आलम है, वो कायनात के आलिम हैं। आप ये ना सोचें कि मौलवी साहब तो शुरू ही हो गए ने, मैं ना शुरू हुआ तो मैं जवाब किन्नू देना है। और अब मैं शुरू होने लगा हूं उनके फजाइल बयान करने के लिए कि जिनका कसीदा कुरान है। जब वो अमल करते हैं तो कुरान बनता है। कुरान नाजिल हो बाद में अमल करे तो वो उम्मती है, और जो अमल करता जाए कुरान नाजिल होता जाए उसी को तो पंजतन कहते हैं। फौका कुल्ला आलिमिन जी इल्मिन अलीम, हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, हर साहिब इल्म के ऊपर एक साहिब इल्म है, हर जानने वाले से बेहतर कोई जानने वाला है। तवज्जो, कोई इल्म कुल नहीं, कोई इल्म आखिर नहीं। ये कौन सा कानून है? ये कुरान का कानून है। देखो पाकिस्तान का कानून तब्दील हो सकता है, सारे प्राइम मिनिस्टर बैठ जाएं, सेनेट बैठ जाए, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 100 साल भी लगा दें तो कानून ना तोड़ सकते हैं ना बदल सकते हैं। नया कानून तो बन सकता है,
कानून टूट नहीं सकते। तो अजीजा ने गिरामी, बंदों का बनाया हुआ कानून नहीं टूटता तो अल्लाह का बनाया हुआ कानून कैसे टूटेगा? नहीं ना टूटेगा। मेरे ख्याल में पहली दफा ये सुन रहे हैं, अगर कोई फजाइल ऐसा बयान किया जाए कि जो पहले से सुना हुआ हो तो उसका, क्योंकि जाकिर मौलवी तो अगे अगे बंदे टुर देने, तो मेरा दिल है मैं तो आगे अगे टुरा। तवज्जो है आपकी? आपको भी जरा आगे लगाऊंगा, थोड़ा मुझे थोड़ा सा तो आपसे आगे जाने दीजिए। हर आलिम से बड़ा आलिम है, ये बात उस वक्त जाहिर हुई जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन से छुटकारा हासिल किया, दरियाए नील को पार किया, फिरऔन अपने लश्करियों समेत गर्क हुआ और हजरत मूसा ने दरियाए नील की दूसरी तरफ जाके बयाबां को आबाद किया, शहर आबाद किए, बस्तियां आबाद की, जमीन को आबाद किया, शहर बसने लगे, बस्तियां आबाद हो गईं। हजरत मूसा साहिब शरीयत, साहिब कलमा, साहिब किताब नबी तबलीग कर रहे हैं। तबलीग करते करते एक दिन एक बंदे ने सवाल किया, कहा मौला आका या नबी अल्लाह, ये बताइए इस वक्त रुए जमीन पे सबसे बड़ा आलम कौन है? इस वक्त रुए जमीन पर सबसे बड़ा आलम कौन है? हजरत मूसा ने, चूंकि साहिब शरीयत थे, साहिब कलमा थे, साहिब किताब थे, और जिसके पास किताब हो वो सबसे बड़ा आलिम होता है कि नहीं होता? और फिर किताब भी नाजिल हुई, अपने ज़ुअम में इरशाद फरमाया मैं सबसे बड़ा आलिम, मैं सबसे बड़ा। अब कानून इलाही टूट रहा था, कानून इलाही टूट रहा था कि खालिक ने इरशाद फरमाया फौका कुल्ल आलिमिन ज़ी इल्मिन अलीम, हर आलिम के ऊपर एक आलिम है। और यहां मूसा ने तो दावा कर दी, मूसा ने तो दावा कर दिया है कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं। जिब्रील जी रब्बे जलील फरमाया जल्दी जा मूसा से कह, जहां मारा जल बहरैन है, दो दरिया आपस में मिलते हैं, इबादना मिन अब्दिन, एक अब्द हमारे इबाद में से है जो तुझसे भी बड़ा आलिम है। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। एक आलिम हमारे बंदों में से जो तुझसे बड़ा आलिम है उससे मुलाकात कर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर करने लगे। सफर करते करते उस मकाम पे पहुंचे, वहां मुलाकात किससे हुई? आइए कुरान से पूछते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जो अपने ज़ुअम में सबसे बड़े आलिम कहते थे अपने आप को, किससे मुलाकात की? फरमाया उससे मुलाकात की कि मालिक इरशाद फरमाता है हमने खिज़र को इल्म लदुन्नी अता किया है, अल्लमनाहु इल्म लदुन्ना, कि हमने उसे इल्म लदुन्नी अता किया है। जैसे ही हजरत मूसा ने हजरत खिज़र से मुलाकात की तो अर्ज किया कि मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूं। तो हजरत मूसा को देखकर हजरत खिज़र को क्या करना चाहिए था? जी आओ जी बिस्मिल्लाह, तवज्जो है जी, मैं आने अपने दिल के ख्यालात नू कंट्रोल करके भी कहने हैं जी बिस्मिल्लाह, तवज्जो है ना आपकी? अपनी कैफियत को बर्दाश्त करके भी कहते हैं नहीं। वो जो वली था खुदा का, उसने हजरत मूसा को देखा जो साहिब शरीयत भी है, साहिब कलमा भी है, साहिब किताब भी है, और फरमाया लन तस्ततिया माई सब्रन, तू मेरे साथ रह के सब्र नहीं कर सकेगा, तू मेरे साथ रह के सब्र नहीं कर सकेगा। हजूर माफी, गलती तो थी हुई है, तवज्जो है ना आपकी? और इकरार भी कर लिया है, माफी भी मांग रहे हैं, इजाजत दीजिए अपने साथ चलने की। फरमाया हरगिज नहीं बोलना, खामोश साकित। जी हुजूर। हाजिर। चलने लगे, रास्ते में दरिया आया,
दरिया अबूर करने के लिए कश्ती में बैठे, अपना तारुफ करवाया। कश्तीबान ने कहा, हुजूर सदियों बाद ऐसे बंदे आते हैं जो हमारी कश्ती में सवार हों, जो अल्लाह के वली हों, जो अल्लाह के नबी हों, मैं आपसे उजरत नहीं लूंगा, बस आप दुआ फरमा दीजिए। फरमाया, अच्छा दुआ लेना चाहते हैं? जी दुआ लेना चाहते हैं। जी ठीक है, आपको दुआ मिल गई, आपको हम जाते हुए दुआ दे के जाएंगे। जैसे ही कश्ती से उतरने लगे, हजरत खिजर ने कश्ती में सुराख कर दिया, कश्ती में सुराख कर दिया। अभी किनारे पे पहुंचे थे, कश्ती डूब गई। अब खिजर भी वहीं पे हैं, हजरत मूसा भी वहीं पे हैं, वो कश्तीबान भी वहीं पे है। अब कश्तीबान तो चुप करके खड़ा है, मुझे तो दुआ मिल गई। कश्तीबान तो चुप करके खड़ा है कि मुझे तो अल्लाह के वली ने दुआ दे दी, और हजरत मूसा बोल पड़े, जिसने उजरत नहीं ली, आपने उसके साथ क्या किया? उसकी कश्ती को ही तोड़ डाला है। हजरत आपने ये क्या किया? और मैंने नहीं कहा था तुझसे सब्र ना होगा? हजूर गुस्ताखी माफ। और मैं नहीं तू जा, तू हमारे साथ सफर नहीं कर सकता। जब मैंने शर्त रखी है, मेरी शागिर्दी की शर्त यह है कि बोलना नहीं, सवाल नहीं करना, डकना नहीं, इक्को ही तो शर्त रखी है। तवज्जो है? और जिस पे शर्त रखी है वो कौन है, ये तो ज़हन में रखे ना, वो साहिब कलमा है, वो कलमा गो नहीं है, वो साहिब शरीयत है, वो साहिब किताब है। लेकिन अल्लाह ने कानून बनाया है, हमने हर आलिम पे एक आलिम बनाया है, हर साहिब इल्म पे एक साहिब इल्म बनाया है। फिर आगे चले, हुजूर माफी, आगे चले, नहीं बोलना मूसा, ठीक है आगे चले। वाकया आपका याद, आपको आगे एक कश्ती आई, एक बस्ती करिया आया, वहां पे जैसे दाखिल हुए उन लोगों ने देखा ये नए बंदे हैं, कड्डो इन्हों, असी मेहमान नहीं रखते किसी को। तवज्जो है ना आपकी? न खाना, न पानी, न रिहाइश की जगह, न बैठने की जगह, न खड़ा होने की जगह। जब उस बस्ती से गुजरने लगे तो जाते जाते देखा कि एक दीवार जो गिर रही है, जो पहले ही गिरने वाली है। फरमाया जल्दी से गारा बनाओ, इस दीवार को तामीर करें। जल्दी से गारा बनाया, इस दीवार को तामीर किया। तामीर जैसे किया, हजरत मूसा फिर बोल पड़े। तवज्जो, ए चुप रहना भी किसे किसे दा काम है। हैदरी आली आली, ये मैं क्यों आख्या भला? बड़े बंदे आखदे ने ये हो किंज सकदा है, ये हो किंज सकदा है कि इफ्तार करने वाला एक होवे, अफतारी 40 दरवाज़ियां ते, ये हो किंज सकदा है? किथे खैबर, किथे मदीना है? अदु रसूल ने फरमाया आयना आयना अखी मजहरुल अजायब। अगू आवाज आई लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आ गया हूं। ये हो किंज सकता है? मेराज से नबी सफर कीता। तवज्जो, वापस आए, अली को बताने लगे, फरमाया या रसूल अल्लाह गुफ्तगू बाद में बताइएगा, हाथ भी पहचान ले, सेब भी पहचान ले। लन तस्ततिया मइया सब्रन, कि मेरे साथ रह के खामोश न रह सकोगे, चलो तुम्हारा हमारा रास्ता अलग। हजूर माफी दे दें, अब नहीं पूछूंगा। हजूर इन्होंने तो हमारे साथ सुलूक अच्छा नहीं किया, पानी तक नहीं पूछा, रिहाइश तो दूर की बात, खाना तो दूर की बात है, साया भी नहीं दिया, बैठने भी नहीं दिया अपनी बस्ती में, और आपने दीवार बना डाली। और मैं तुझे नहीं कहा था खामोश, तू बोल पड़ा है अब तेरा मेरा रास्ता अलग है, मुझे बड़ी दूर जाना है। हजूर माफी दे दीजिए, अब गुस्ताखी नहीं होगा।
देखिए जब बंदा, ये मैं अपनी तरफ से एक जुमला कहने लगा हूं, जब बंदा गुनाह करता है, गलती करता है, उसे एहसास होता है गलती का, और फिर वो तौबा करता है और कहता है परवरदिगार अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, तो यकीन कीजिए उसके ईमान में एक दर्जे का इजाफा हो जाता है। जैसे ही ईमान में दर्जे का इजाफा होता है, मालिक फरमाता फरिश्तों जी, फरमाया इसका चूंकि ईमान का दर्जा अब बढ़ चुका है, लिहाजा मुसीबत में इजाफा कर दो। शाह जी, ये सफेद रीश बुजुर्गों के लिए जुमला है। एक मुसीबत पे सब्र किया, एक गलती करके माफी मांगी तो इजाफा हो गया। अब आने वाला इम्तिहान इससे ज्यादा सख्त है। अगर उसमें भी पास हो जाए तो फिर ईमान का दर्जा बढ़ गया, क्योंकि अल्लाह के हां तो ईमान के दर्जों की हद ही कोई नहीं है। तवज्जो, जब तक तेरे सांस में सांस है तेरे ईमान के दर्जे बढ़ते रहेंगे, इम्तिहान भी बढ़ते रहेंगे। आखिरी इम्तिहान होगा तेरा मौत का, और अगर तू फतमन्नवल मौता इन कुंतुम सादिकीन की मंजिल पे है तो फिर अभी आंखें बंद नहीं होंगी कि 5 की कचहरी तेरे सामने आ जाएगी। और मैं यही समझा हूं इस बात से, याद तो थी ना बात, लेकिन कैफियत चौंके सख्त से सख्त आ रही थी। पहले आम बात थी कश्ती तोड़ना, एक डंडे की मार थी, कैफियत कुछ और थी। जब उस पर सब्र ना हुआ तो कैफियत बदली। 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद, पसीना बहाने के बाद, प्यास और भूख को बर्दाश्त करने के बाद दीवार जब तामीर हो गई तो फौरन सवाल कर डाला। अब कैफियत इससे भी ज्यादा शादी सख्त होगी तो इम्तिहान में कामयाबी होगी ना। अब आइए कि देखिए इसमें इम्तिहान की मंजिल कैसी है। चंद मासूम बच्चे, 9-10 साल की उम्र के बच्चे खेल रहे हैं, उनमें सबसे खूबसूरत तरीन बच्चा, उनमें सबसे बदतमीज बच्चा, उसमें सबसे बेहतरीन बच्चा। जैसे ही अब सामने बंदा आ रहा हो तो बच्चे खेल रहे हो तो पता नहीं चलता कि कौन सा बच्चा ज्यादा शरारती है, कौन सा बच्चा शरीफ है, कौन सा बच्चा खूबसूरत है। उनमें सबसे ज्यादा जो सबसे बेहतरीन और खूबसूरत था, हजरत खिज़र आगे बढ़े, उसको पकड़ा। 2 रिवायत हैं, एक गर्दन मोड़ी, एक कत्ल किया। जैसे ही कत्ल किया हजरत मूसा आगे बढ़े, चूंकि इम्तिहान बड़ा था, इम्तिहान उससे भी ज्यादा बड़ा था। तो फिर सामने आके कहते हैं ये आपने क्या कर दिया, एक मासूम बच्चे का नबी हो के कत्ल कर दिया, जिसका गुनाह भी कोई नहीं है, जिसकी गलती भी कोई नहीं है। उस वक्त हजरत मूसा ने, हजरत खिज़र ने फरमाया बस भाई उथू निकली जे गल है, ये कुरान तो निकली है, 3 वारियां अखीर होंदियां ने, थोड़ा रास्ता दे दियो या थोड़े थोड़े अगे आ जाओ। ए तुहानू बड़ा बोर किया मैं, थोड़े जे अगे आओ, मेहरबानी फरमा। बुजुर्ग बैठे रहे, सिर्फ नौजवान उठे, बावाज़े बुलंद सलावात। बारे दीगर बुलंदतर सलावात। है गुजारिश, अपने आप को, चूंकि आप वली वाले हैं, अपने आप को हर वक्त इम्तिहान के लिए तैयार रखें, गफलत में ना पड़े। वो कौन सा मोमिन है जो इम्तिहान के लिए तैयार नहीं है? मुतमईन ना होना, मुतमईन तू उस वक्त होगा जब तुझे अली की जियारत होगी। अगर तू, मौला ने फरमाया नहीं, ये दुनिया मोमिन के लिए, मोमिन के लिए ये जहन्नम है। अगरचे वो मखमल के बिस्तर पर सोता हो, अगरचे दुनिया के बेहतरीन खाने खाता हो, फिर भी उसके लिए
बमंजिलत अजाब व दोज़ख है। क्यों? फरमाया जब जन्नत को देखेगा तो कहेगा अब तक तो मैं दोज़ख में रहता रहा हूं। और मुनाफिक के लिए बमंजिलत जन्नत है ये दुनिया, और दुश्मन के लिए बमंजिला जन्नत है ये दुनिया। अगरचे वो जमीन पे सोता हो, अगरचे पानी पीता हो, भूखा रहता हो, फिर भी उसके लिए जन्नत है। मौला ये क्या, भूखा सोता है, जमीन पे सोता है, आसमान पे उसके साया कोई नहीं है, कोई मकान नहीं है, गुर्बत का आलम है, मुसीबत में रहता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, सोने के लिए मकान नहीं। तवज्जो, दुनिया की कोई सहूलत नहीं, फिर भी वह जन्नत में है। फरमाया जब बरोज महशर उसे जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे, वो कह रहा होगा फिर कहां जहन्नम में ले जा रहे, जहां रहता था वही मेरे लिए जन्नत थी। तो फिर जिसके लिए जहन्नम हो तो फिर उसको हर वक्त इम्तिहान के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी उसके दर्जात बुलंद हो रहे होते हैं और कभी उसके गुनाह माफ हो रहे होते हैं। कौन बंदा मुझे बताएं, मैं मिंबर पे खड़ा हूं, कौन बंदा अपने घर में खुश है? कोई एक बंदा कहे कि मैंने सारियां सहूलतां ने किबला साहब हैदरी आली आली, और जिसको तुम्हारे मौला ने 3 तलाकें दी हो वो कोई अच्छी होगी? हैदरी आली आली आली, मुतलका कभी अच्छी नहीं होती, ये तो मौला ने फरमा दिया है। उससे नफरत ही अच्छी है, उससे मोहब्बत अच्छी नहीं। फरमाया तुम्हारा और हमारा रास्ता अब अलग है, तुम वो हम यहां, बस दरिया के किनारे खड़े, तुम इधर जाओ हम इधर जाएंगे। अब जिनके दिल में अली बसता है, जवाब सबको पता थे इसलिए नहीं बताए, और जिनको नहीं पता अब भी कि इन सवालों के जवाब क्या हैं, कोशिश करो, मेहनत करो, कुरान पढ़ो। किसी भी मुफ्ती का, किसी भी आलिम का, किसी भी मुतरज्जम का तर्जमा पढ़ लो, जवाब तुम्हें मिल जाएगा। नहीं तो मजलिस से उठना, किसी बुजुर्ग से पूछना, किबला साहब ने 3 सवाल बताए थे। हजरत मूसा, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो वाक़ियात बयान किए, मूसा सब्र नहीं कर सके, उनके जवाब क्या थे, पूछ लेना, जवाब तुम्हें मिल जाएगा। बताया इसलिए तुम भी कुरान पढ़ो, तुम भी सवाल करो, तुम्हें भी सवाल करने की आदत पड़े। फरमाया दुनिया में आधा आलिम वो है जो सवाल करना जानता है, वो पूरे आलिम नहीं बन सकते, तो आधे आलिम तो बोलो नाराए हैदरी। इधर हजरत मूसा ने मुंह किया, इधर हजरत खिज़र ने मुंह किया कि अचानक क्या देखते हैं, एक परिंदा आया, बहुत ही खूबसूरत परिंदा कि नजर उससे हटती नहीं। परिंदे ने पहले आके हवा में मुअल्लक हुआ, मुअल्लक होने के बाद उसने पानी में गोता लगाया, वहां से पानी, एक चोंच पानी में डाली और एक कतरा लेके मशरक की तरफ, मशरक इधर है, मशरक की तरफ फेंका, फिर कतरा पानी के लिया, फिर मगरब की तरफ फेंका, फिर कतरा पानी का लिया, फिर शुमाल की तरफ फेंका, फिर कतरा पानी का लिया, फिर जनूब की तरफ फेंका, फिर कतरा पानी के लिए, फिर आसमान की तरफ फेंका, फिर कतरा पानी का लिया, फिर जमीन की तरफ फेंका। हजरत मूसा ने खिज़र की तरफ देखा, हजरत खिज़र ने मूसा की तरफ देखा, फिर परिंदे की तरफ देखा। हजरत खिज़र ने पहले सवाल किया, मूसा ये क्या कहना चाहता है? सवाल मुश्किल होवे ना ते उस्ताद पहले शागिर्द को पूछता है, क्योंकि शागिर्द क्यों नहीं पूछता, उन्हें उम्मीद होती है कि उस्ताद नूं पता होना है, ते उस्ताद क्यों पूछता है कि पता वेखिए हाँ शागिर्द नूं भी पता है कि नहीं। अब उस्ताद ने शागिर्द की तरफ देखा, शागिर्द ने उस्ताद की तरफ देखा, उस्ताद ने शागिर्द से सवाल किया इस दानिश्त में कि शायद इसे पता हो। शागिर्द ने कहा मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो एक मर्तबा कहा था मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, मेरा तो ये हाल हो गया है, अब मैं ये समझता हूं कि तुम सबसे बड़े आलिम हो, तुम बताओ। हजरत खिज़र ने उसकी तरफ देख के इरशाद फरमाया मुझे भी इल्म नहीं है।
इस बात का तो मुझे भी इल्म नहीं है। तो पता चला कुरान का कानून मौजूद है हर साहिब इल्म के ऊपर। एक आलिम है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी दो नबियों की परेशानी को दूर करने के लिए। जब नबियों पे मुश्किल आती है तो फिर मुश्किल कुशा ही आता है। एक घोड़सवार आता हुआ दिखाई दिया, दोनों रुक गए। घोड़सवार करीब आया, सलाम जवाब होने के बाद कहा परेशान नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? कहते हैं परेशान तो नहीं है, हैरान जरूर हैं। हैरान जरूर है। क्यों हैरान है? कहा ये हमारे सामने एक परिंदा आया है, उसने ये अमल किया है कि कतरा एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक शुमाल में, एक जुनूब में, एक आसमान पे, एक दोबारा समंदर के अंदर डाल दिया है। हमें समझ नहीं आ रही इस इशारे का मतलब क्या है। तो उस घोड़सवार ने कहा इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें मैं बताता हूं ये परिंदा क्या कहना चाहता है। अच्छा आपको इल्म है? तो मूसा ने देखा जिस बात का खिज़र को इल्म नहीं था, एक घोड़सवार बता रहा है, वो उससे भी बड़ा आलिम है। तो जवाब मिला कि ये जो अमल हुआ है ना, इसका परिंदे का कहने का एक मकसद है। क्या मकसद? परिंदा ये कहना चाहता है कि आखिरी दौर में जो सबसे आखिर में नबी आएगा उसकी नबूवत का दायरा मशरिक और मगरिब में होगा, शुमाल से जनूब तक होगा, अर्श आजम तक होगा, मस्जिद अक्सा तक उसकी रसाई होगी। उसकी नबूवत का दायरा इतना वसी होगा। उन्होंने कहा अच्छा ये जो उसने कतरा दोबारा समंदर में डाल दिया इसका क्या मतलब है? मशरिक मगरिब, शुमालो जनूब और ऊपर की बुलंदियों का इल्म तो हमें हो गया, लेकिन जो दोबारा उसने कतरा समंदर में डाला है इसका क्या मतलब है? तो घोड़सवार ने कहा इसका मतलब यह है तुम दोनों को समझाना चाहता है, तुम दोनों को समझाना चाहता है कि तुम्हारा इल्म उस कतरे के बराबर है और जो उस नबी का वसी आएगा, वजीर आएगा, अखी आएगा, वली आएगा, उसका इल्म इस समंदर के बराबर है। उसका इल्म समंदर के बराबर है। अब ये बात किसने बताई? किसको बताई? कहां बताई? हमें किसने बताई? अभी पता चल जाएगा बताई किसने है, किस मकाम पे बताई है और इसकी इल्लतें बयान क्यों की हैं। मिंबर कूफा पे बैठे हैं साहिब इल्म लदुन्नी, कभी पता न चलता कि मूसा और खिज़र को तालीम किसने दी थी, वो वाकया किसने बताया था, वो राज किसने खोला था। अगर साहिब मिंबर सलूनी मिंबर पे बैठ के ये न कहते अना मुअल्लिमुन खिज़रन व मूसा, अरे मूसा और खिज़र को तालीम देने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। मूसा और खिज़र को तालीम देने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। और अब कानून है अल्लाह का, तवज्जो, कानून याद है, कानून याद है, भूल ना जाना। अल्लाह के नबी हजरत मूसा दावा किया सबसे बड़ा आलम, तो खिज़र की शागिर्दी में जाना पड़ा। हाय 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 हाय, खिज़र अलैहिस्सलाम की शागिर्दी में जाना पड़ा और दानिस्ता ना दानिस्ता खिज़र को बड़ा आलम समझा, तो एक परिंदे का सवाल हल ना हुआ। अब खिज़र और
मूसा समझें कि वो इल्म आखिर है जिसने हमें बताया है। तवज्जो। और आप और मैं समझें कि इल्म कुल है, कायनात की वो शख्सियत जो खुद वजहुल्लाह है, खुद ऐनुल्लाह है, खुद उज़्नुल्लाह है, खुद जंबुल्लाह है, खुद यदुल्लाह है, खुद लिसानुल्लाह है। तो उसने भी इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अली इल्म कुल नहीं, अरे इल्म का दर तो अली है, शहर तो मैं अल्लाह का रसूल हूं। इल्म का शहर अभी बाकी है, दर है अली। जब यहां तक बात पहुंची, जब अली को इल्म कुल मानने वाले सामने आए तो मौला ने फरमाया ये न समझना इल्म कुल अली है, जो अली बोल रहा है ये तो दाहने रसूल की बरकत है। दाहने रसूल की बरकत है। और मैं क्या हूं? हाय हाय हाय, मैं क्या हूं? अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, अना अब्दुम मिन। और सुनो, हम अली अली करते हैं, हम अली को कुल्ले ईमान मानते हैं, हम अली को कायनात की हर चीज का कंट्रोल करने वाला मानते हैं। हम अली को क्या मानते हैं? अरे वो हाथ जो आदम को बना रहे हैं वो यदुल्लाही हाथ हैं, वो यदुल्लाही हाथ हैं। इसीलिए तो एक बंदे ने जब आके सवाल किया या अली ये बताइए मिंबर कूफा से कि हजूर ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। फरमाइए क्या ये हदीस सच है, क्या ये फरमान सच है, क्या ये हकीकत है? उस वक्त मौला ने फरमाया क्या तुझे शक है? मौला अगर आप तस्दीक फरमा दें तो हम मान जाएंगे। उस वक्त मौला ने फरमाया वो तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था, अब वो चले गए हैं, अगर होते तो तुझे बताते। आज तुम मुझसे सवाल कर रहा है तो मैं तुझे बताता हूं। रसूल ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माए व तीन, मैं तुझे जाहिर बजाहिर शाना बशाना आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं। रसूल ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माए व तीन, मैं अली कहता हूं कुन्तु वलिय्यन आदम बैनल माए व तीन। वो उस वक्त नबी था, अब मैं वली था। मा मना अका, तुझे किस चीज ने मना किया? खलकतनी, जिसको मैंने खल्क किया, यदैया, अपने दोनों हाथों से। ओ ऐ शैतान, तुझे क्या हो गया है कि जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से खल्क किया है तूने उसको सजदा नहीं किया। और फिर एक जगह इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुबारक है वो जात जिसके हाथ में पूरा मुल्क है। वहां एक हाथ है, यहां दोनों हाथ हैं। परवरदिगारा तू जिस्म नहीं रखता, तू जान नहीं रखता, तू जिस्म से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है, ये हमारा यकीनो ईमान है। तो फिर वो हाथ कौन से हैं? या तो हाथों वाला अल्लाह ढूंढ ले, या देख तो सही किसी अल्लाह कह रहा है देखो तो यही यदुल्लाह है। 13 रजब मौला आए काबे में, दीवार शक हुई, दरवाजा भी था, ताला भी टूट सकता था। और यूसुफ के लिए 7 ताले टूट सकते हैं, अली के लिए 1 ताला नहीं टूट सकता। तवज्जो है आपकी? लेकिन जो दरवाजा हजरत इब्राहिम ने बनाया था, तवज्जो, उससे हर कोई गुजर सकता है, हर गुनाहगार गुजर सकता है, हर तय्यब ताहिर गुजर सकता है। लेकिन जो दरवाजा अली ने बनाया है या अली गुजर सकता है या अली की मां गुजर सकती है। शाहजी कभी भी ये पता न चलता कि बीबी दरवाजे से गई है या दीवार से गई, कभी ना पता चलता।
क्योंकि जब बीबी जा रही थी तो बीबी अकेली थी, तन्हा थी। तवज्जो है आपकी? खालिक बुला रहा था, बीबी जा रही थी। बीबी ने दुआ मांगी, तुझे इस मौलूद का वास्ता है। चाबी भी तो जनाब अबू तालिब के पास ही थी, तो ले आती। और आजकल साढ़े घर दी चाबियां किदे कोल होंदियां ने? अज तो काम ते जाने आ। तवज्जो है आपकी? तो फिर हजरत अबू तालिब के पास न थी, बीबी के पास ही थी। तवज्जो, बीबी के पास ही थी, चाबी से नहीं खोला। फरमाया तू जान, आने वाला जाने, मुझे क्या पता दरवाजे से कैसे जाना, मुझे तो इजाजत नहीं ताला खोलने की। चाबी मेरे पास है, अबू तालिब से इजाजत मांगूंगी तो ताला खोलूंगी ना। तो उस वक्त दीवार शक हुई, बीबी अंदर गई, किसी ने नहीं देखी। और बीबी घरों टुर जाए, बेके भी शक टुर जाए। तवज्जो है आपकी? ते बंदे आके पुछते ने ना, माई होरी किथे ने? बंदा आखदा जी ओ फलानी जगह ते गए ने, शादी ते गए ने या कम गए ने। तो हजरत अबू तालिब का घर ही सरदार मक्का का घर था। चलो पहले दिन ना पता चला होगा तो दूसरे दिन तो पता चल ही गया होगा। हैं, बीबी कहाँ है? हुजूर मुर्शिदादी। फरमाया अल्लाह के घर में। अल्लाह के घर में? हैं, हमारे अल्लाह के। तवज्जो है ना आपकी? हमारे अल्लाह के घर। वो वहां बुत रखे हुए थे, लातो मनात उज़्ज़ा वहीं पे थे, हमारे घर। दौड़ के आए, बाहर से तो ताला है। हजूर चाबी? पर तो नहीं पता चाबियां किदे कोल होंदियां ने। तवज्जो, मैं तो गया हुआ था, चाबियां तो उसी के पास, तो अंदर कैसे गई? बाहर से ताला। अब हैरानी बढ़ी और बढ़ती गई। हर रोज आते हैं, चबूतरे पे बैठ जाते हैं। अबू तालिब के पास जाएं तो डर लगता है, कुछ सवाल करें। सरदार मक्का है, ये उसका बेटा है जिसने अबरहा से कहा था मुझे मेरे ऊंट दे दो, जिसका घर है वो जाने, घर जाने। अगर हमने उंगली उठा दी कहीं हमारा बाजू ही ना कटा हो जाए। अगर अबू तालिब ने कह दिया कि तुम्हारी जुबानें बंद नहीं होती, फिर जुबान खुलेगी ही नहीं। इंतजार में सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाते, देखते कब जनाब अबू तालिब अपने घर से निकले। फिर 13 रजब, फिर 14 रजब, फिर 15 रजब। एक दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन के बाद जनाब अबू तालिब को अपने घर से निकलता हुआ देखा। फौरन इत्तला पहुंची, जम्मे खफीर हजरत अबू तालिब के पीछे पीछे। हजरत अबू तालिब जा रहे हैं काबा की तरफ, बीबी को लेने के लिए। सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। बीबी को लेने के लिए पानी पिलाओ, शाहरान बरदीगर बुलंदर सलवात पढ़ें। ठीक, आगे नहीं ले आओ, मैं एक मिनट में साहब पढ़ना, बस मैं 1 मिनट से ठीक है। जब सामने काबे के पहुंचे, दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। परवरदिगारा हमारी अमानत। अब चाबी वाला रोला डालू, चाबी तो अंदर है। तवज्जो है आपकी? हर कोई जानता है चाबी साहिब चाबी के पास है। तो हजरत अबू तालिब भी जानते हैं कि जिस तरह शख्सियत अंदर दाखिल हुई वैसे ही बाहर आए तो सबको पता चले। तो दीवार काबा शक हुई। बीबी अपने बेटे को लेकर बाहर आई। एक जुमला मैंने पहले पढ़ा है, एक जुमला अब पढ़ के भाई को मिंबर अता कर रहा हूं। जैसे ही लम्से रसूल को महसूस किया, आंखें खोली, हजूर ने देखा चेहरे मुबारक को, वजूद मुबारक को। फरमाया लहमों का लहमी, दमों का दमी, रूह का रूही, जिस्मों का जिस्मी। तेरी जिस्म मेरा जिस्म है, तेरी रूह मेरी रूह है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है। अब वो देख रहा था जिसको देखने के लिए आंखों की जरूरत
नहीं है। उसने देखा है घर तो मेरे आया है, सारा रसूल लेके जा रहे हैं। इधर रसूल ने अपने रुख मुबारक को, अपने जुबान मुबारक को, अपने लबे मुबारक को एक लम्हे के लिए रोका कि जिब्रील नाजिल हो गया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है सारा तेरा नहीं, जरा आंखें देख, ऐनुल्लाह नहीं है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके नारा है हैदरी। चेहरा देख, वजहुल्लाह नहीं है। हाथ देख, जो आदम को बनाते रहे, यही यदुल्लाह नहीं है। अब हर कोई समझ रहा था, क्योंकि कानून इलाही है, हर आलिम के ऊपर एक आलिम होता है। समझ रहे थे फुला आलिम बड़ा आलिम, सबसे बड़ा आलिम। अब जब मौला की बारी आई, फरमाया मैं तो इल्म का दर हूं, वो शहर है। ये जुबान रसूल का असर है कि जो जुबान से इल्म जारी हो रहा है। अब हमारी समझ में यही आया कि कायनात में सबसे बड़ा आलिम जो नबियों का सरदार है, वो मुस्तफा है। या रसूल अल्लाह, तेरी बारगाह में हम आ गए हैं। जो अली अली करना इबादत समझते हो, जो रसूल को अली का भी पेशवा समझते हो, जो या रसूल अल्लाह और रसूल के परवाने हो, वो सुनो रसूल की अजमत को, वो सुनो अल्लाह के कानून को। या रसूल अल्लाह, क्या आप सबसे बड़े आलिम हैं? फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मैं जो आलिमों का आलिम हूं, मैं भी उस वक्त नहीं बोलता जब तक अलीम इजाजत न दे दे। फौका कुल्ला आलिमिन ज़ी इल्मिन अलीम। अल्लाह फरमाता है सबसे बड़ा आलिम भी मैं हूं, अलीम भी मैं हूं, बल्कि इल्म मुजस्सम इल्म मैं खुदा परवरदिगार, फिर उससे बड़ा आलिम कोई नहीं। हर चीज की इंतहा वही है। खुदा की कसम, अगर अजमत अली और औलाद अली को दुनिया समझ जाती, जब तक फजाइल सुना कर अमीर बन के बैठा कर, लेकिन जब मसाइब आए तो फिर गरीब बन जाया कर। क्यों? इसलिए कि जिनका मसाइब है ना, जब वो अमीर थे तो जोड़े जन्नत से आते थे, और जब उन पे गुर्बत आई है तो बदन पे कफन न रहा, सर के साथ बदन न रहा। अज़ादारान मज़लूम करबला 10 मुहर्रम को तीरों और पत्थरों के नीचे मजलूम का लाशा है। जब भाई से मिलने का वक्त आया तो उस वक्त खयाम पे कयामत टूट गई। एक मर्तबा मक्तल की तरफ देख के कहा, भाई तेरे लाशे पे आना चाहती थी, रात का वक्त है, लेकिन तेरी लाश पे आऊं या तेरा यतीम संभालूं। अज़ादारान मज़लूम करबला 11 मुहर्रम को एक बैन की इजाजत मिली, बंधे हुए हाथों से बीबी उस मकाम पे आई जहां पत्थरों का ढेर था। वो जिसका लिबास जन्नत से आता था ना, वो बेगौरो कफन पड़ा है। बीबी ने एक मर्तबा दोनों हाथों से पत्थरों को हटाया और देख के फरमाया, आ अंता हुसैन, क्या हुसैन तू है? क्या अली का बेटा तू है? क्या रसूल का बेटा तू है? तो कटी हुई गर्दन से आवाज आई, हाँ हुसैन मैं हूं। उस वक्त बीबी ने इरशाद फरमाया, ऐना रासुका, तो फिर तेरा सर कहां है? अज़ादारान मज़लूम करबला एक मर्तबा लाशे से आवाज आई, आ ज़ैनब बिन्ते अली, आ ज़ैनब बिन्ते ज़हरा, क्या अली की बेटी ज़ैनब तू है? क्या ज़हरा की बेटी ज़ैनब तू है? जिसका बाबा से भी पर्दा, जिसका सूरज से भी पर्दा, जिसका चांद से भी पर्दा। बीबी ने फरमाया, हाँ ज़ैनब मैं हूं। उस वक्त मौला ने फरमाया, ऐना रिदाओ के तेरी चादर कहां है? अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।